अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज जियो न्यूज़ ने उड़ता तीर कैसे पकड़ा, कैसे उड़ता तीर उन्होंने हासिल किया। रिचर्ड ग्रनेल, ट्रंप के खसूसी एलची जो हैं, नुमाइंदा खसूसी कह ले उनको, उन्होंने कैसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिसके बाद टाउं टाउं की आवाज़ हमारे टाउट मीडिया की दूर दराज तक गई। कैसे ये सब कुछ हुआ और उसके बाद कितने ट्वीट्स हुए, कैंपेन कैसे चली, आज फ्री इमरान खान का ट्रेंड दुनिया भर में क्यों चल रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे हम ये जो इलेक्शन कमीशन में आज जो फ्रॉड हुआ उसमें अंदर की खबर क्या है वो आपको बताएंगे। इमरान खान को क्यों नहीं पेश किया गया और इलेक्शन कमीशन झाग की तरह कैसे बैठ गया। सबसे पहले नाजरीन, कल आपको बताया था जियो न्यूज़ वालों ने एक होमोफोबिक स्लर के लिए की तरह इस्तेमाल किया, तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। जियो न्यूज़ की एक बारीक वारदात थी कि वो बताए कि कैसे उनके जो अमेरिका में जो उनके खैर खां हैं, जो उनकी लॉबी के लोग हैं, वो कैसे इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार हैं। इसलिए खबर लगाई उन्होंने कि जी हम जिन्स परस्त को ट्रंप ने अपना खसूसी एलची मुकर्रर कर लिया। मैं कल भी कह चुका हूँ, बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि भाई अमेरिका का मसला है, उनका मुआशरा, उनका कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, जियो न्यूज़ को क्या। लेकिन ये बारीक वारदात जियो न्यूज़ की थी। इससे पहले भी ये लोग इसी किस्म की वारदातें करते रहे हैं। आप ये याद रखिएगा किस तरीके से शाहजेब खानजादा ने खावर मानिका को बैठाकर इमरान खान के ऊपर इद्दत का केस बनवाया था। हमारा मीडिया, लेगेसी मीडिया नाजरीन, जो पुराना मीडिया, हमारे पुराने सहाफ़ी अपने आप को अनटचेबल समझते हैं, ये इस किस्म की हरकत पहले भी करते रहे। आपको याद होगा आसमा शराजी साहिबा, उन्होंने एक कॉलम लिखा था बड़ा घटिया किस्म का, बकरों की सीरियों का जिक्र किया, ये किया वो किया। जब तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब दिया गया तो फिर रोती रहीं, कहती रहीं कि जी मैंने तो नहीं कहा, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिखा। तो ये बारीक वारदातें पाकिस्तानी मीडिया डालता रहता है, आज भी डाल रहा है। तो कल भी एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन वो वारदात उल्टी पड़ गई नाजरीन। उसके जवाब में फिर आना शुरू हुए ट्वीट्स, और एक ट्वीट नहीं आए, ढेर सारे ट्वीट। उसके जवाब में सबसे पहले तो रिचर्ड ग्रनेल ने फिर खुद ट्वीट किया। उन्होंने बोला, आई विल से इट अगेन जियो न्यूज़, फ्री इमरान खान। इस ट्वीट के ऊपर एक और ट्वीट आया, वो था फॉर्मर कांग्रेसमैन रिप्रेजेंटेटिव का, मैट गैटीज शायद। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं ट्रंप के उसमें काबीना में, और ये शायद अटॉर्नी जनरल बनेंगे। इसके अलावा जियो न्यूज़ ने क्या किया नाजरीन, अब ये सबसे दिलचस्प बात है। जियो न्यूज़ के काम देखिए। जियो न्यूज़ फौरन से पहले अपना ट्वीट डिलीट करके भाग गया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी स्टोरी चेंज कर ली। उन्होंने स्टोरी क्या की, पहले था हम जिन्स परस्त ट्रंप की तकर्री, उसके बाद अब आया है ट्रंप की एक और अहम तकर्री, रिचर्ड ग्रनेल खसूसी एलची मुकर्रर। नाजरीन, ये जियो न्यूज़ है जो पहले इनके जो बंदे थे वो दावे करते थे बड़े जी, हम जी बड़ा ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, हम तो इधर भगवान के पैरोकार हैं, हम अवतार हैं कोई, जैसा जर्नलिज्म जियो करता है वैसा कोई नहीं करता, हम घटिया किस्म का जर्नलिज्म नहीं करते। फिर देखा तारीख ने, इन्होंने नाजरीन अपने आकाओं के कहने में उनको खुश करने के लिए किस किस्म का, मुझे शदीद हंसी आ रही है इस टाइम पे। मतलब क्या जरूरत है, वो कहते ना जी जात दी कोड़ किली ते शतीरा नू जप्पे, तैनू की लोड़ है हरकत करन दी। तैनू जेड़ा कोई फोन करके व्हाट्सएप करता है, जियो वाले को साफियों का ये हाल है, इनके जो व्हाट्सएप करते हैं ये वो करना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा था जी, हम बड़ा एथिकल जर्नलिज्म करते हैं जी, हम किसी के घर की खबरें, हम ये नहीं खबरें। नाजरीन, इमरान खान की तलाक़ें ये कराते रहे बैठ के। इमरान खान के ऊपर किस किस्म का घटिया अटैक इन्होंने नहीं किया। शाहजेब खानजादा साहब 10 बजे का इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जियो का करते हैं। उसमें ये जियो का ये जो प्रोग्राम है शाहजेब खानजादा का, ये शाहजेब खानजादा का नहीं होता, ये जियो मीर शकील, उनके साहबजादे मीर इब्राहिम का ये प्रोग्राम होता है। वो डिसाइड करते हैं क्या होगा इस प्रोग्राम में। और बीइंग इन मीडिया आई नो फॉर अ फैक्ट हाउ द प्रोग्राम इज डन। तो भाईजान, इन्होंने बैठ के खावर मानिका को बैठा कर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए इमरान खान के ऊपर, घटिया तरीन इल्ज़ामात। उसके चंद दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद, ये इद्दत केस फाइल किया गया इमरान खान के ऊपर। पूरा साथ दिया जियो ने, पूरा कंधा पेश किया जियो ने इस घटिया केस बनवाने के लिए। इस बार भी जियो साहब जो है वो पेश, इनको किसी ने व्हाट्सएप करके कहा होगा, ओ यार देखो ऐसे गे है, ओ अच्छा गे है, चलो जी ट्वीट कर दो, फौरन से पहले बता देंगे हम। क्या फर्क पड़ता है। यूएसएड के सबसे बड़े मीडिया में जो इन्होंने बेचा, अपना कंटेंट बेचा, इन्होंने अपने कॉलम बेचे, इन्होंने अपनी हेडलाइंस बेची। ये 2008 से लेकर 2013 के बीच में ये यूएसएड के सबसे बड़े रेसिपिएंट रहे। ये वाहिद चैनल था जो बेचता रहा अपनी सहाफत। मीर शकील का डायलॉग आपको याद होगा, ये धंधा है मेरा, मैं धंधे में नुकसान नहीं करूंगा। तो इसको हाईएस्ट बिडर जो है, हाईएस्ट बिडर को ये अपनी खबरें बेचते हैं हमेशा से।
चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो यूएसएड हो, या चाहे कोई भी और हो। बेशक इनको गिलगित बल्तिस्तान में कुछ मीर शकील साहब को ज़मीनें मिल रही हों, कोई फार्मिंग शामिंग ये शुरू करे हो, ये हमेशा बेचते आए हैं अपना धंधा, अपना जर्नलिज्म ये बेचते आए हैं, और ये इस बार भी इन्होंने किसी के कहने पर ही किया है। तो जो डेढ़ छड़ापन किया था इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ नाजरीन, जो एक ट्वीट था पुराना, उस ट्वीट के बदले कम से कम अभी तक 4 ट्वीट सामने आए। कांग्रेस फॉर्मर कांग्रेसन मैट गेटीज का मैंने बताया, उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया। फिर डैरन एक है, उन्होंने रिचर्ड गरनेल की स्टेटमेंट पे कहा ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एंड आई होप एंड इट विल हैपन, ये भी ट्रंप के नजदीक है। उसके बाद एक आबिद अयूब, उन्होंने कहा थैंक्स रिक, इट इज एब्सोल्युटली टाइम टू फ्री इमरान खान। उसके बाद नाजरीन एक और है रेप जेम्स, उन्होंने ना सिर्फ ये ट्वीट किया बल्कि उन्होंने अपना खत जो उन्होंने बाइडेन इंतजामिया को लिखा था वो भी शेयर किया। सवालात उठाए कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है, जॉन जेम्स इनका नाम है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की मुसल्लत करदा जो हुकूमत है, कोई भी हुकूमत जो अपने ही मासूम शहरियों को कत्ल करती है वो नाजायज़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इंसाफ और आज़ादी के मुतालबे में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तो ये हाल हुआ है जियो न्यूज़ के एक ट्वीट का। इसीलिए कहते हैं हर उड़ता तीर नहीं फड़ीदा होंदा। हुन रिचर्ड गरनेल साहब वो तीर लेके जियो की तशरीफ में घुसा आए हैं। ठीक है, अब ये ट्वीट डिलीट करें। इतना तुम ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कर रहे थे, इतने तुम जी ऑन पॉइंट थे, तुमने सच लिखा था, तो क्यों ट्वीट डिलीट किए? खड़े हो जाते ना अपनी खबर पर, साथ ही ट्वीट भी डिलीट कर रहे हैं, साथ वो भी चेंज कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है ये इनको रिचर्ड गरनेल का नंबर मिले तो ये सारे लाइन बाय लाइन मैसेज भी करें, शाहजेब खानदादा से शुरू हो और एंड तक छोटे छोटे रिसर्चर को भी बोले यार रिचर्ड गरनेल रिचर्ड को एक माफ़ी का मैसेज तो भेज दे। ये इतनी इनकी कुल औकात इतनी, इनकी कुल जर्नलिज्म इतना है। ये आप बिल्कुल जहन में रखिएगा, जितना इन्होंने 2.5 सालों में 2 सालों में अवाम को कुचलने के लिए ताकतवरों के साथ ये लेटे रहे हैं, इन्होंने हर वो चीज़ अपनाई है, हर वो हरबा अपनाया कि अवाम की उम्मीदें तोड़ी जा सकें, उमंगें तोड़ी जा सकें, उनको वोट डालने से बाज रखा जाए, उनका हक जब छीना गया उसके खिलाफ ये खड़े नहीं हो सके। ये हालात है जियो न्यूज़ के। ये अपने मतलब क्या कहना, छोड़ें इसको। खैर, दूसरी तरफ नाजरीन, इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है आज, इमरान खान को पेश करना था तौहीन इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तौहीन हो गई है। मुझे ये खबरें पढ़ते हुए, मुझे ये सुनाते हुए, आपको तजिया करते हुए मुझे हंसी आ रही। उसमें इमरान खान को पेश नहीं किया जा सका। उसमें जेल हुकाम ने बताया कि जी जैमर्स लगे हुए जेल में। अच्छा जी नाज़रीन, इतना सा इससे थोड़े से साइज़ का, इससे थोड़ा सा बड़ा जैमर होता है, ठीक है, हल्का सा बड़ा इससे जैमर होता है। उसका एक स्विच होता है, उसको ऑफ कर दे जैमर बंद हो जाता है। वो एक लिमिटेड एरिया में उसकी कवरेज होती है, इतनी होगी इतनी होगी, इतनी बहुत बड़ा जैमर लगा होगा, पूरी जेल को बंद नहीं कर सकता। मेरी इतला के मुताबिक, जेल ज़राए के मुताबिक, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, इन्होंने ना इमरान खान को मुतला किया था, ना इमरान खान साहब तैयार थे आने के लिए, ना ही इन्होंने कोई एफर्ट की। इलेक्शन कमीशन में एक ड्रामा किया गया जिसमें वो कंप्यूटर ऑन करके बैठ गए कि सर हम कॉल मिला ले हैं, वहाँ से जो है कॉल मिल नहीं रही, कोई उठा नहीं रहा, कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। एक ड्रामा किया गया जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर साहब हैं उन्होंने भी गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा हुई क्या, जिस पे फैसल चौधरी बड़े विटी आदमी, उन्होंने कहा मेरा ख्याल है सर उन जान दो, तो ये ख़त्म कर दो कार्रवाई ना, इमरान खान को इन्होंने पेश नहीं करना। वो कहते हैं निसार दुरानी साहब कहते हो नहीं नहीं आप तो केस लड़े तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिर फैसल चौधरी साहब ने अगला पत्ता खेला, उन्होंने कहा सर फिर इसके बाद होता है तो इन्हें अदालत का केस, तो आप वो करें फिर, जिस पे गैस सारी जो है वो निकल गई निसार दुरानी साहब की, कि इसको तो इन्हें अदालत का केस करेंगे। पढ़ें, समझें, बात को समझने की कोशिश करें। तो अब ओवरऑल इट्स फनी एंड इट इज़ सैड बिकॉज पाकिस्तानियों को अब अपने हकूक़, इंसानी हकूक़ की खातिर बाहर देखना पड़ रहा है, मजबूर हैं। पाकिस्तान में कोई भी इदारा बशमूल सुप्रीम कोर्ट, जो कि अदलिया का ऐन, रियासत अली आज़ाद ने क्या खूबसूरत बात की कि ये जो अदलिया थी इसमें से ऐन निकल गया, पीछे दलिया रह गया और दलिया का बाइकआउट चल रहा है। आपको पता है आजकल तो पाकिस्तानियों को किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है इस दलिये से। तो व्हाट अ सैड थिंग कि यू लुकिंग आउटसाइड, एवरीबडी इज़ लुकिंग आउटसाइड कि कब हमें इस फाशिस्ट रजीम से, ये जुल्म का, ये जबर का जो निज़ाम है, इससे कब हमें जो है वो मुफ्ती मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। अमेरिका आए, कोई आए, आके इन लोगों को समझाए कि अपनी आवाम पे जुल्म करने वाली रियासत मान नहीं होती। लोग नहीं मानते, आखिर में बगावत फ़र्ज़ हो जाती है, आखिर में लोग आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पहले भी कभी नहीं समझे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं समझेंगे, जारी रखेंगे ये काम।
तो देखते हैं क्या होता है आगे, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो रिचर्ड गर्नैल है, अभी और कौन कौन से ग्रेनेड आते हैं, क्योंकि जुल्म जब हद से गुजर जाए नाजरीन तो फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है। हर जुल्म की अंधेरी रात की सुबह तो होती है, और मेरा ख्याल है इस अंधेरी रात की सुबह होने को। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।